अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बच्चे खैरियत से होंगे। हम लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे थे और एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ चुके हैं जिसका नाम है मीटर रूल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर फ्रेंच साइंटिस्ट पेरी वर्नियर ने 1631 में इन्वेंट किया। वर्नियर कैलिपर की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की थिकनेस, उसका डायामीटर और उसकी विड्थ मालूम कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर की ये खसूसियत है कि इसकी मदद से हम 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक की पैमाइश ले सकते हैं। कितने हिस्से की? 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक की पैमाइश माप सकते हैं। तो ये 1/10 जब हम निकालते हैं तो 1/10 ये निकलता है 0.1 मिलीमीटर, और ये 0.1 मिलीमीटर इस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कहलाता है। बच्चों, आपको याद होगा लीस्ट काउंट हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट उस इंस्ट्रूमेंट से ली गई वो कम से कम पैमाइश है जो वो इंस्ट्रूमेंट इंतहाई दुरुस्ती से माप सकता है। तो वर्नियर कैलिपर 0.1 मिलीमीटर तक पैमाइश जो है वो इंतहाई दुरुस्ती से माप सकता है, लिहाजा इसका लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर होगा। अब आपके सामने वर्नियर कैलिपर का एक स्केच मैंने बनाया है। वर्नियर कैलिपर के 2 स्केल होते हैं। एक स्केल कहलाता है मेन स्केल और दूसरा स्केल कहलाता है वर्नियर स्केल। मेन स्केल जो है ये नॉन मूवेबल होता है, ये फिक्स स्केल होता है, जबकि ये वर्नियर स्केल जो है ये मेन स्केल पर क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। इसे हम मूविंग स्केल का नाम भी देते हैं। अब हम बात करते हैं मेन स्केल की। मेन स्केल के ऊपर जो डिवीजन की जाती है वो 1 मिलीमीटर की जाती है कम से कम। यहां पर ये जो नंबर लिखे हुए हैं ना 5 और 6, इन दोनों के दरमियान में जो फर्क है वो है 1 मिलीमीटर का। लिहाजा जो मेन स्केल डिवीजन है वो होती है 1 मिलीमीटर। ये बात आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्नियर स्केल। ये जो मूवेबल स्केल है, वर्नियर स्केल की टोटल लेंथ जो है वो होती है 9 मिलीमीटर। नौ मिलीमीटर वर्नियर स्केल की लेंथ है और वर्नियर स्केल को 10 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है। कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है? 10 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है। हमने मेन स्केल डिवीजन तो निकाल ली और वो बता दी कि वो कितना होती है 1 मिलीमीटर। अब हम वर्नियर स्केल की डिवीजन निकालने जा रहे हैं। वर्नियर स्केल की डिवीजन हम कैसे निकालेंगे? वर्नियर स्केल की लेंथ है 9 मिलीमीटर। लेंथ को हम डिवाइड कर देंगे उसके पार्ट्स के ऊपर कि जितने हिस्सों में उसे तकसीम किया गया, 10 हिस्सों में तकसीम किया गया है, तो 9 को हम डिवाइड कर देंगे 10 के ऊपर। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है ये बनेगी 9 मिलीमीटर, इसको डिवाइड कर देंगे 10 पर, तो ये आएगी 0.9 मिलीमीटर। ये हमने निकाल ली वर्नियर स्केल डिवीजन। अब हम बात करने जा रहे हैं लीस्ट काउंट की। किस इंस्ट्रूमेंट के? वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट की। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट मालूम करने के 2 फार्मूले हैं। पहला हम देखते हैं, जो लीस्ट काउंट निकालते हैं मेन स्केल डिवीजन में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे वर्नियर स्केल डिवीजन को। किसमें से? मेन स्केल डिवीजन में से माइनस कर देंगे किसको? वर्नियर स्केल डिवीजन को। मेन स्केल डिवीजन जो है वो कितना थी? 1 मिलीमीटर। मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये है 1 मिलीमीटर। और वर्नियर स्केल डिवीजन कितना निकाली है? 0.9 मिलीमीटर। 0.9 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या बनेगी? 1 में से 0.9 को आप सब्ट्रैक्ट करें तो ये बनेगी
0.1 मिलीमीटर, जो कि वर्नियर कैलिपर का क्या होता है, लीस्ट काउंट कहलाता है। बच्चों, हम जो वर्नियर कैलिपर पढ़ रहे हैं ये मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर है, और इसका ये लीस्ट काउंट मेन स्केल डिवीजन में से वर्नियर स्केल डिवीजन को सब्ट्रैक्ट किया तो 0.1 मिलीमीटर आ गया। दूसरा फार्मूला हम देखते हैं लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का। ये फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल। मेन स्केल के ऊपर जो स्मॉल डिवीजन थी, मेन स्केल डिवीजन जिसे नाम दिया था, वो कितना थी, 1 मिलीमीटर। इस लेंथ को हम डिवाइड कर दें किसके ऊपर, नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल पर, तो हमारे पास क्या निकल आएगा, लीस्ट काउंट निकल आएगा। तो लेंथ ऑफ स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल ये थी 1 मिलीमीटर, और जो पार्ट्स थे, जो डिवीजन्स थी वर्नियर स्केल पर, वो कितनी थी, 10। तो 1 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आंसर बनेगा 0.1 मिलीमीटर। तो ये दो फार्मूले हैं जिसकी मदद से हम वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट मालूम कर सकते हैं। बच्चों याद रखें, ये जो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है, आपको ज़बानी इसको याद रखना पड़ेगा। ये लीस्ट काउंट की वैल्यू ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है, 2 नंबर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, तो इसको आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेंगे। अब हम बात करते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करने से पहले उसको कैलिब्रेट करना होता है। मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया है कैलिब्रेट। यहां पर अभी के लिए आप कैलिब्रेट का मतलब ये समझ लें कि जो इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आया कि उससे जो हम मेजरमेंट लेंगे वो सही भी आएगी या नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन करते हैं। अब वर्नियर कैलिपर की कैलिब्रेशन कैसे होगी, आइए देखते हैं। ये वाला मूवेबल स्केल है और मेन स्केल फिक्स है। मूवेबल स्केल को, जिसे हम वर्नियर स्केल कहते हैं, इसे हम आहिस्ता से इस पॉइंट ए की तरफ हरकत देंगे। ये ए और बी जो लिखे हुए हैं, इनको हम जॉज कहते हैं। जॉ का मतलब होता है जबड़ा। ये वर्नियर स्केल के जबड़े कहलाते हैं। तो हम वर्नियर स्केल को हरकत देकर किस तरफ ले आएंगे, पॉइंट ए की तरफ, इस जा की तरफ ले आएंगे, और इसके करीब ले आकर इसे नरमी से कस देंगे। ज्यादा सख्ती से नहीं कसना, इसे हम नरमी से कस देंगे, और फिर हम कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे। जब इसको हम आपस में मिला देंगे नरमी से, फिर हमने क्या ऑब्जर्व करना है, क्या चीज हमने देखनी है। हमने एक चीज देखनी है, और वो है हमने स्केल्स को ऑब्जर्व करना है। स्केल कौन कौन से, वर्नियर स्केल को और मेन स्केल को। हर स्केल 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब हमने ये देखना है कि वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 आया कि एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। अगर ये दोनों जाग एक दूसरे से कस दे नरमी से, और उसके बाद ऑब्जर्व करें कि वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 के एन ऊपर आ रहा है, तो हम ये कहेंगे कि वो वर्नियर कैलिपर ठीक पड़ा है, वो दुरुस्त है, वो सही हालत में पड़ा है। उससे जो हम मेजरमेंट लेंगे, जो छोटे ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट हम लेंगे, वो बिल्कुल दुरुस्त आएगी, उसमें किसी तरह के गलती के इम्कान नहीं है। बड़े बड़े ये भी तो हो सकता है ना कि वर्नियर कैलिपर को जंग लग जाए। ये होते तो लोहे के बने हुए, तो इनको जंग भी लग सकता है। इनसे जो पैमाइश ली जा सकती है उसमें गलती भी आ सकती है। गलती कब नहीं होगी, वो तरीका हमने पढ़ लिया कि जब वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 एन एक दूसरे के ऊपर होंगे, तो उस वर्नियर कैलिपर में कोई एरर नहीं होगा, वो दुरुस्त हालत में पड़ा, और उससे जो मेजरमेंट लेंगे वो भी दुरुस्त होगी। हाँ, अगर जब हम इन दोनों जाग को नरमी से आपस में कसते हैं और ये ऑब्जर्व करते हैं, आया कि वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 के दाएं जानिब हो या बाएं जानिब नजर आ रहा हो, तो फिर हम ये कहेंगे कि वो वर्नियर कैलिपर अपनी दुरुस्त हालत में मौजूद नहीं है, और उससे जो रीडिंग ली जाएगी उसमें गलती के इम्कान होंगे। तो वो जो रीडिंग हमने ली है, वो जो रीडिंग आ रही है,
ऐसे वर्नियर कैलिपर से उस रीडिंग में एरर होगा, उस एरर को हम क्या कहेंगे, जीरो एरर का नाम देंगे। किसका नाम देंगे? जीरो एरर का नाम देंगे। मैंने डेफिनेशन लिखी है, इफ द जीरो ऑफ मेन स्केल and vernier scale do not exactly coincide with each other, then error in an instrument is called zero error। तो उस एरर को हम क्या कहेंगे? जीरो एरर का नाम देंगे। समझ आ गई? अब हम ये देखते हैं कि जीरो एरर किस तरह का होता है। दरअसल जीरो एरर की दो टाइप्स हैं। कितना टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं। एक है पॉजिटिव जीरो एरर और दूसरे नंबर पर है नेगेटिव जीरो एरर। तो बच्चों, इस पॉजिटिव जीरो एरर को और नेगेटिव जीरो एरर को जरा तसल्ली से और ध्यान से समझना है। पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव जीरो एरर की। जब हम इन दोनों जहाज को मजबूती से कसें और ये ऑब्जर्व करें कि वर्नियर स्केल का जीरो, किसका? वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट साइड पर आ रहा हो, दाएं जाने बाहर हो, तो ऐसे वर्नियर कैलिपर में जो एरर होगा वो कौन सा एरर होगा? पॉजिटिव जीरो एरर होगा। इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है, इफ द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल is on the right side of the zero of main scale, then error in instrument is called positive zero error। अब आपको मालूम तो हो गया होगा कि नेगेटिव जीरो एरर क्या हो सकता है। अगर हम इन दोनों जबड़ों को इतना नरमी से कसें, आपस में मिला दें और फिर ऑब्जर्व करें कि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट साइड पर आ रहा हो, हाँ किस साइड पर आ रहा हो? बाएं जाने बाहर हो, तो फिर हम क्या कहेंगे कि उस इंस्ट्रूमेंट में जो एरर है वो कौन सा है? नेगेटिव जीरो एरर है। कौन सा एरर है? नेगेटिव जीरो एरर। डेफिनेशन मैं पढ़ दूं, इफ द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल is on the left side of the zero of main scale, then error in instrument is called negative zero error। ये दोनों डेफिनेशन आपको समझ आ जानी चाहिए। अब देखें, बात हो रही है पॉजिटिव जीरो एरर की। तो पॉजिटिव जीरो एरर को हमने ये कहा था कि वर्नियर स्केल का जीरो राइट साइड पर हो मेन स्केल के जीरो के। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में पॉजिटिव जीरो एरर होगा और उससे हम किसी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट ले रहे हैं, तो वो मेजरमेंट पहली बात तो एग्जैक्ट नहीं आएगी जो उस ऑब्जेक्ट की है, और वो मेजरमेंट उस ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट वैल्यू से ज्यादा होगी। एग्जैक्ट वैल्यू से क्या होगी? ज्यादा होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो हम मेजरमेंट लेंगे उसमें से हमें जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हाँ जी, क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। पॉजिटिव जीरो एरर जब होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, तो जो हम रीडिंग लेते हैं उस रीडिंग से जीरो एरर को हम क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जीरो एरर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट। समझ आ गई? अब बात करते हैं नेगेटिव जीरो एरर की। नेगेटिव जीरो एरर में देखें, बताया है कि जीरो लेफ्ट साइड पर होता है मेन स्केल के जीरो के। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट से जब हम मेजरमेंट लेंगे तो हमारे पास जो रीडिंग आएगी वो भी एग्जैक्ट नहीं होगी उस ऑब्जेक्ट की। उस रीडिंग में हमें कुछ ना कुछ इजाफा करना पड़ेगा एग्जैक्ट रीडिंग लाने के लिए, क्योंकि वो रीडिंग तो हमें कम देगा। तो हम नेगेटिव जीरो एरर में क्या करते हैं कि जो मेजरमेंट आई है उसमें हम जीरो एरर को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। जीरो एरर इज एडेड इन ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट। तो ये दो चीजें बच्चों आपको याद रखनी है कि पॉजिटिव जीरो एरर के इस वक्त हम जो मेजरमेंट लेते हैं उसमें से जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, और जब नेगेटिव जीरो एरर आ रहा हो तो उस वक्त हम जीरो एरर को क्या कर देते हैं? ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट में ऐड कर देते हैं।
ये इसकी थ्योरी थी। अब इसे मेजरमेंट कैसे लेते हैं वो हम प्रैक्टिकल के दौरान सीखेंगे। फिलहाल के लिए इसकी थ्योरी आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। यहां से पॉजिटिव जीरो एरर के बारे में पूछा जा सकता है, नेगेटिव जीरो एरर के बारे में पूछा जा सकता है, और जो जीरो एरर हमने सब्ट्रैक्ट कब करते हैं और जीरो एरर ऐड कब करते हैं। ये तो बात हो गई हमारे पास वर्नियर कैलिपर की। अब तक जो कुछ हमने पढ़ा ये था मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर। इसके अलावा एक होता है डिजिटल वर्नियर कैलिपर। कौन सा वर्नियर कैलिपर? डिजिटल वर्नियर कैलिपर। डिजिटल वर्नियर कैलिपर जो है, हमने सिर्फ वो ऑब्जेक्ट, वो छोटा ऑब्जेक्ट उसे जॉज के दरमियान में रखना होता है और वो वर्नियर कैलिपर हमें रीडिंग मेजर करके दे देता है, जबकि मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर से हमें खुद रीडिंग मेजर करना होती है। डिजिटल वर्नियर कैलिपर का बच्चों याद कर लें, इसका जो लीस्ट काउंट है वो होता है 0.01 मिलीमीटर। कितना होता है? 0.01 मिलीमीटर। यहां पर ये जो यूनिट है वो लिखा गया है मिलीमीटर में। मीटर यूनिट और प्रीफिक्स मिली इस्तेमाल किया गया है। यही लीस्ट काउंट एक और यूनिट में भी पूछा जा सकता है, वो है सेंटीमीटर, प्रीफिक्स सेंटी के साथ। ये बनता है 0.001 सेंटीमीटर। ये पॉइंट में मिस कर रहा था, इसको आप नोट कर लेंगे कि मिलीमीटर में भी मालूम होना चाहिए और सेंटीमीटर में भी पता होना चाहिए जो हमारे पास लीस्ट काउंट है। बिल्कुल इसी तरह ये मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है, मिलीमीटर में तो बता दिया 0.1 मिलीमीटर होता है, ये भी आपको सेंटीमीटर में मालूम होना चाहिए। ये सेंटीमीटर में इसकी जो वैल्यू है ये बनती है 0.01 सेंटीमीटर। ये लीस्ट काउंट की दोनों वैल्यूज मिलीमीटर में भी और सेंटीमीटर में भी, मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर के लिए और दूसरे नंबर पर डिजिटल वर्नियर कैलिपर के लिए। ये आप बच्चों को ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना पड़ेगी। उम्मीद है आप बच्चों को आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। आप सब बच्चे इसे एक दफा बुक से रीड आउट लाजमी करेंगे और आपके किसी भी तरह के सवाल हो तो आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब बच्चे अपना ख्याल रखिएगा।